हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अशोक शर्मा। हमारे यूट्यूब चैनल ज्योतिष गुरुकुल में आपका स्वागत है। हम आज चर्चा करने वाले हैं कुंडली के 7वें भाव पर। और 7वां भाव और दूसरा भाव कुंडली के दोनों मार्ग भाव माने जाते हैं कालपुरुष कुंडली में। 7th हाउस का जो लॉर्ड बनता है कालपुरुष कुंडली में वो शुक्र है लिब्रा राशि में, और शनि महाराज यहाँ होते हैं उसके 20 डिग्री पर, और सूर्य यहाँ पर नीच के हैं। अब एक अलग चीज़ ये है कि मंगल यहाँ पे मरण कारक है। हम मैं आगे बताऊंगा आपको कि मंगल मरण कारक यहाँ पर क्या दिक्कत दे रहा है। तो कुंडली के जो 7वां भाव है, अभी हमने पिछले भाव में चर्चा की थी छठे भाव की, पिछले वीडियो में। तो छठा भाव जो था ना, अब हमने देखा था कि आप अपनी कॉन्शियसनेस से या अपनी जो भी आपने लाइफ में लर्न किया है, सीखा है, एक्सपीरियंस लिया है, उससे आप क्या क्रिएट करोगे। अब मतलब आप दुनिया को क्या देने वाले हो। अब तक आप अपने आप को डेवलप कर रहे थे, चीज़ों को समझ रहे थे, अब समझ लिया। अब आपकी दुनिया आगे बदलने वाली है। 7th हाउस बैलेंस का हाउस बोला जाता है। ये हाउस आपके पार्टनरशिप का है, एसोसिएशंस का है, एग्रीमेंट्स का है, ओपन एनिमीज है, या बिजनेस का हाउस है, या आपकी मैरिज का हाउस है। ये सब चीज़ें हम इसी से देखते हैं। तो यहाँ पर आके हमने देखा कि एक हार्मनी और बैलेंस की बात करते हैं, वो 7th हाउस है। कुंडली में अब तक आप अपने खुद पर काम कर रहे थे, लेकिन अब आपको दुनिया में डिलीवर करना है। आपको आपने सीख भी लिया है, डिलीवर करना है, इसके आप बीच में खड़े हैं। अब आपको चुनना है कि आपको आगे क्या चाहिए। आपको हमेशा सीखते रहना है कि लाइफ को आपने कुछ नहीं सीख पा रहे, आप खाली जीते जा रहे हैं, जीते जा रहे हैं, या आपने कुछ सीख कर दुनिया को कुछ देना शुरू कर दिया। इस हाउस में आके आपको तय करना पड़ेगा। इस हाउस से ही हम देखिए, हम आपका यूरिनरी ट्रैक्ट, सीमेन, ओवरीज, या जो आपका गॉल ब्लैडर है, वो सब चीज़ें हम यहीं से देख रहे हैं। यूट्रस है फीमेल में, तो मतलब क्या है, स्टमक जो नेवल है, इससे नीचे वाला जो पोर्शन है वो हम इस हाउस से ही देख रहे हैं। और आपके जो जेनिटल्स लिंक्ड है इससे, जो इंटरनल जेनिटल्स हैं उनसे हम, जो आपके सेक्सुअल ऑर्गन है, आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इंटरनली है, वो सब हम इस हाउस से देख रहे हैं। तो मैरिज के लिए हम स्पेशली D9 भी देखते हैं, लेकिन ये हाउस कालपुरुष की कुंडली में मैरिज के लिए देखा जाता है। स्पेशली आपका लाइफ पार्टनर हो सकता है, वो पार्टनर किसी भी तरह से हो, चाहे बिजनेस पार्टनर हो, तो भी हम उसका 7th हाउस ही देखेंगे। अब जब हम बात कर रहे थे, यहाँ पे आपको संतुलन बनाने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर हम लोग जिन लोगों से जुड़ रहे हैं, या जिन सब सोसाइटी में हम जा रहे हैं, ये पहले घर का 7वां भाव है। 7वां घर किसी भी भाव का अपोजिट होता है। तो पहले घर में जब ये आपकी खुद का भाव था, अब आप खुद क्या है दूसरों की नज़र में, ये आपको दिखाएगा। ये भाव आपका आईना है, आपका मिरर है। ये आपको दिखाता है कि आप क्या हो, आप एक्चुअल में कैसे हो। ये भाव आपको आपकी रियलिटी बताता है। यही यही हाउस है, या आपका जो स्पाउस है, आपके जो रिलेशंस हम देखते हैं लाइफ में, जो रिलेटिव्स हैं वो है, तो वो आपको, आपकी बहुत सी चीज़ें लाइफ में ऐसी होती हैं जो आपको नहीं पता होता है। आप फॉर एग्जांपल, आपको गुस्सा ज़्यादा आता है, तो कौन बताएगा ये बात, आपको तो पता चलता ही नहीं कभी। आप कितने बदतमीजी से बात करते हो, आपको कौन बताएगा, दूसरे बताएंगे। आप कितना मीठा बोलते हो, आपके अंदर जेलेसी है नहीं है, आप चीज़ों को बार बार कितना रोकते टोकते हो, ये छोटी छोटी चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी में जो चीज़ें हैं, वो आपको दूसरे बताते हैं ताकि आप उन्हें करेक्ट कर सको। तो जो आदमी आइसोलेशन में रहता है, कोई सोचता है ना कि हम आइसोलेशन में रह के ही हम हमारी कॉन्शियसनेस को बहुत हायर लेवल पे लेके जाएंगे, वो नहीं हो पाता है। जब तक आप दूसरों के रिलेशन में नहीं आएंगे, जब तक आपकी कॉन्शियसनेस डेवलप नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि आपको अपनी बहुत सी चीज़ें पता ही नहीं है। जब आप कितने शांत हो, लेकिन आप अकेले में बहुत शांत रहते हो, लेकिन जब आपके पास 5 लोग आए तब आप कितने शांत हो। 5 लोग आपके पास रहने के लिए आ गए, तब आपका बर्ताव कैसा है, वो आपका ट्रू सेल्फ है। आप अंदर से वैसे ही हो, वो आपको एक्सपोज कर देते हैं वो चीज़ें। तो यहाँ इस दुनिया में हम लोग क्या सोचते हैं कि चीज़ें ना आइसोलेशन में ही काम करती हैं। इस दुनिया में कभी भी आइसोलेशन पे काम नहीं कर, सब कुछ इंटरडिपेंडेंस है यहाँ पर।
समझिए, आपका जो सेल है ना वो भी टिश्यूज के साथ मिलकर काम कर रहा है। आपकी जो ऑर्गन्स है वो भी पूरी बॉडी के साथ ही मिलकर काम कर पाता है। जो प्लेनेट है वो भी सोलर सिस्टम से मिलकर ही काम कर पाता है। अकेला कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ना सर्वाइव करेगा। तो आप जब सोचते हैं कि हम मैं अकेला हूँ, आइसोलेशन में हूँ, तो ही मैं कुछ चीज़ें अलग कर पाऊँगा, नहीं। आपको दूसरे के प्रिपेक्स से देखना है कि आप एक्चुअल में क्या हो। वो ये सब चीज़ें आपको ये दिखाता है। आप जब बिजनेस पार्टनर के साथ एसोसिएशन करते हो या आप मैरिज करते हो, आप क्यों कर रहे हो मैरिज? मैरिज करने का मतलब क्या? आप इमोशनल फुलफिलमेंट चाह रहे हो, सामने वाला भी लाइफ में इमोशनल फुलफिलमेंट चाह रहा है। तब आप दोनों मिलते हो, तब जाके वो दोनों को फुलफिलमेंट फील होता है, उसको एक्सपीरियंस कर पाते हो। ठीक बिजनेस पार्टनर है तो बिजनेस आप, इसका मतलब ये है ना कि आप अकेले वो चीज़ नहीं कर पा रहे हो, दूसरा आएगा वो आपके साथ मिलके कॉमन जो चीज़ है उसको हम अचीव करेंगे। ये आपका बिजनेस एसोसिएशन है। ओपन एनिमी है। ओपन एनिमी का मतलब क्या है? आप जहाँ खड़े हो आपके सामने कौन खड़ा है? आप खुद फर्स्ट हाउस हो तो आपके सामने कौन है? सेवन्थ हाउस। सेवन्थ हाउस का मतलब ओपन एनिमी ही है। अगर आपका स्पाउस है, आपका बिजनेस पार्टनर है, आपका कोई भी एसोसिएट है या कोई सोसाइटी में कोई भी आदमी जब आपके सामने खड़ा होता है तो वो आपका एनिमी ही है। ठीक आपसे भी अपोजिट विचारधारा का व्यक्ति, क्योंकि सेवन्थ हाउस अपोजिट है। जब अपोजिट विचारधारा का आपसे विचार नहीं मिलते, जब वो व्यक्ति आपके सामने खड़ा होता है तो आपका एनिमी ही बन जाता है। जैसे अब जब सेपरेशन डाइवोर्स होते हैं तो वाइफ हस्बैंड में डिस्प्यूट होते हैं, बिजनेस पार्टनर डिस्प्यूट होते हैं, तो देखना एक दूसरे दुश्मन की तरह व्यवहार करते हैं और ओपन में होता है वो एक ओपन एनिमी। तो ये जो हाउस है वो इतना सिंपल नहीं है। हमने इसे बोला कि ये कालपुरुष कुंडली में मरण, ये मार्ग स्थान है दूसरा और सातवां। ये मार्ग स्थान इसलिए देखो, शुक्र यहाँ पर, शुक्र की खुद की राशि है, शनि यहाँ पर उच्च का है। शनि यहाँ पर उच्च का इसलिए है कि इस हाउस में आपको मेच्योरिटी डेवलप करनी होती है, आपको मेच्योरिटी एंजॉय करनी होती है, मेच्योरिटी एक्सपीरियंस करना है, लर्न करना है, आपको मेच्योरिटी को अचीव करना है। इसलिए यहाँ शनि उच्च का है। अगर आप यहाँ बचकानी हरकतें करते हैं, आप मैच्योर बिहेव नहीं करते हैं, तो सैटर्न आपको ट्रबल देगा या फिर आपकी लाइफ में अपने आप ही ट्रबल आ जाएंगी। हाँ, लोग कहते हैं कि सेवन्थ में शनि आता है तो कहते हैं कि चीज़ों को डिले भी करता है। वो डिले नहीं करता, वो आपको लर्निंग प्रोसेस में डालता है। आप जब तक सीखते नहीं हो तब तक वो चीज़ आपको मिलती नहीं है या वो इवेंट आपके साथ होती नहीं है। शनि का पर्पज यही है। शुक्र जब यहाँ पर है तो शुक्र वो ना, ये काम त्रिकोण है, एक समझिए। ये जैसे धर्म त्रिकोण है, अर्थ त्रिकोण है, वैसे ये काम त्रिकोण है, 3 7 11। तो यहाँ पर ना इच्छा पूर्ति का है। आपकी सोल कुछ चीज़ खोज रही है, वो उसे इस लाइफ में मिलेगी। कैसे मिलेगी? तीसरा जो है, तीसरा भाव वो आपके अंदर करेज देता है, पुरुषार्थ करने की क्षमता देता है। सातवां भाव ना वो आपको सपोर्ट देता है, मदद देता है लोगों से, आप लोगों से रिलेशन देता है, आपको आपका जो काम करने वाले हैं उनका कॉपरेशन मिलता है आपको। क्योंकि यूनिवर्स में कोई भी चीज़ अपने आइसोलेटेड फॉर्म में काम नहीं करती, वहाँ पे कोऑपरेटिव इंटेलिजेंस काम करती है, एक दूसरे चीज़ें गुथी हुई हैं, जुड़ी हुई हैं। तो ऐसे ही तीसरे स्टेप करेज पाया, सातवें में आप लोगों का साथ मिला, तभी आप 11th में चीज़ों को अचीव कर पाओगे, तभी आप सक्सेस को एंजॉय कर पाओगे। अदरवाइज आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो अब हम बात करें कि जो काम त्रिकोण भाव है सातवां, सातवां काम त्रिकोण है, तो जो आपकी मटेरियलिस्टिक जो चीज़ें हैं उनकी पूर्ति यहीं से होनी है। आपको फिजिकल लेवल पे आपका पार्टनर सेटिस्फाई करता है, आपको बिजनेस पार्टनरशिप करते हैं तो आपका बिजनेसमैन आपको मटेरियली सेटिस्फाई करता है, आपके सोल को सोसाइटी फुलफिल करती है, सेटिस्फाई करती है। तो ये अल्टीमेटली आपकी लाइफ के अंदर बैलेंस और हार्मनी क्रिएट कर देता है, तभी आप आगे कुछ कर पाते हो। अब मंगल यहाँ पे है मरण कारक, तो जो मांगलिक होता है ना, पहले घर का, चौथे घर का, सातवें घर का, आठवें घर का, 12वें घर का मंगल हो, वो मांगलिक होता है। तो जो सातवें घर का मंगल है वो यहाँ पर मरण कारक है। मरण कारक इसलिए है, मंगल को चाहिए एक्शन, मंगल को चाहिए अग्रेशन, ठीक है ना, वो चैलेंज आता है, वो फाइट्स आता है। और आपके पार्टनरशिप के अंदर, रिलेशनशिप में आप मैच्योर जब होगे, जब इन चीज़ों से आप ऊपर उठ जाओगे,
अगर इन चीज़ों में उलझे रहोगे तो आप कुछ अच्छा एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे, आपकी सोल का कोई एवोल्यूशन नहीं होगा, आपकी कॉन्शियसनेस का कोई कोई मतलब वहाँ पे ग्रो नहीं कर पाएगी, वो ज़्यादा हाई लेवल पे नहीं जा पाएगी, क्योंकि वो छोटी छोटी चीज़ों में उलझ जाएगी। मार्स का काम फाइट करना, लड़ना, ये जो है गुस्सा, ये चीज़ें आपको मैरिटल लाइफ में आपके लिए अच्छी नहीं है। ये आपकी पार्टनरशिप, चाहे बिजनेस की हो चाहे लाइफ पार्टनर, वो दोनों के लिए ही ये मंगल बड़ा खतरनाक स्थिति में चला जाता है। तो आप ये कह सकते हो कि मंगल का, इसीलिए हमने बोला कि मांगलिक जब 7th हाउस का होता है, 7th और 8th हाउस का मांगलिक ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि मरण कारक स्थान के अंदर मंगल स्वयं है। तो इसका मतलब ये कि आपकी मरने जैसी स्थिति, ऐसा नहीं कि डेथ ही हो जाएगी, डेथ होने के लिए तो अलग बहुत से प्लेनेटरी कॉम्बिनेशंस हैं, वो देखे जाते हैं, लेकिन डेथ लाइक सिचुएशन आपके साथ रहेगी। इसलिए मरने जैसी स्थिति रहेगी, ना जीवोगे ना मरोगे, आपका सेपरेशन हो गया, अपना तो डाइवोर्स हो रहा है, ना तो शादी कर पा रहे हो, अपना साथ रह रहे हो, ना बात कर रहे हो ना बोल रहे हो, एक दूसरे को मेंटेनेंस दे रहा है, कोई पैसा दे रहा है, खर्चा दे रहा है, मतलब ज़िंदगी बोझ बन गई है। इसे कहते हैं मरण कारक स्थिति। तो ऐसी स्थिति मंगल यहाँ पर पैदा कर देता है। यहाँ पे जब किसी कुंडली में राहु आता तो हम बोल देते इसके मल्टीपल अफेयर्स होंगे या विवाह होंगे या मैरिड लाइफ ख़राब हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकल लाइफ में आप देखोगे बहुत से लोगों को 7th में राहु है, ऐसा नहीं होता है कि मैरिटल लाइफ ख़राब होगी, नहीं। मैरिटल लाइफ में एक दूसरे में इंटरेस्ट कम होता है, या कई बार एक दूसरे साथ चीटिंग कर जाते हैं, या एक दूसरे साथ डिससेटिस्फैक्शन बना रहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सेपरेशन हो जाए या डाइवोर्स हो जाए, ऐसा कंफर्म नहीं है। वो दूसरे प्लेनेटरी पोजीशन देखी जाएगी, 5th 2nd कितना बिगड़ा हुआ है आपका, तो उससे पता चलेगा कि अल्टीमेटली आपको 7th हाउस में क्या मिलने वाला है, या D9 में प्लैनेट की स्थिति कैसी है, उस पर डिपेंड करेगा आपका 7th हाउस के फाइनल रिजल्ट्स। तो ऐसे ही अगर सूर्य आता है तो सूर्य भी अच्छा नहीं है, सूर्य भी सेपरेटिव प्लैनेट है, तो सूर्य भी ईगो क्लैशेस इतने बढ़ा देता है कि आदमी एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते, एक दूसरे को फेस नहीं कर पाते, इससे डिस्टेंस बढ़ता है और एक तरह सेपरेशन जैसी स्थिति बन जाती है। एक दूसरे के साथ आपस में स्टेटस को लेके, अथॉरिटी को लेके ही लड़ते रहते हैं, वो भी गलत है। मर्क्यूरी का यहाँ पे आना, वो भी पीछेस में तो ये लिखा हुआ है, और पराशरी ज्योतिष जो कहती है कि 7th में जो बुध है तो नापुसंक होता है व्यक्ति, लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं है, वो अलग इंटरप्रिटेशन है, वो जो गलत कर रखी है, ऐसा नहीं है। बुध अपने आप में नापुसंक ग्रह है, तो वो ये कहना चाहता होगा, जो लोग इंटरप्रिटेशन करना चाहते हैं कि भाई वहाँ पे हो सकता है कि दोनों के अंदर फिजिकल लेवल पे, इंटीमेसी लेवल पे कुछ प्रॉब्लम है, हो सकती है, बस इतना सा है, बाकी ऐसा नहीं है कि नापुसंक की बना देता है, ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। तो अब जैसे मान लो यहाँ पे शुक्र है, शुक्र अच्छा है, लेकिन शुक्र अगर उस पर मेलेफिक इन्फ्लुएंस आ गया ना, तो आदमी भोग में ज़्यादा डूब जाएगा, या मटेरियल चीज़ों में ज़्यादा डूब जाएगा, या अपने पार्टनर के साथ चीटिंग करेगा, या पैसे की वजह से अपने बिजनेस पार्टनर के साथ करेगा, पब्लिक में ज़्यादा शो ऑफ करेगा, तो ये चीज़ें उसको दिक्कत देने वाली हैं। तो इस तरह से हर प्लैनेट अपना अलग अलग रोल प्ले करेगा, लेकिन 7th हाउस आपकी कुंडली में अगर अच्छा है तो आपके अंदर सद्बुद्धि आपकी मदद करती है और जल्दी आती है, और आप अगर थोड़ा सा अंदर से अपने आप को करेक्ट कर ले तो 7th हाउस आपके लिए बहुत अच्छा मिरेकल दे सकता है। इसलिए हम कहते हैं ना कि स्पाउस के साथ ज़्यादा आपको लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वो आपको करेक्ट कर रहा होता है, वो आपकी कमियों को आइडेंटिफाई करके एक एक करके वो आपको ठीक कर रहा होता है। लेकिन हमें लगता है कि ये हमारे बारे में नेगेटिव सोचता है, ऐसा नहीं होता है। वो यूनिवर्स का काम है, यूनिवर्स किस तरह आपको अलाइन कर रही है कॉस्मिक एनर्जीज के साथ, ताकि आप शांति से रहें, आनंद से रहें। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।